नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिना साधना किए कैसे बन सकते हैं तांत्रिक भाग दूसरा आज मैं लाया हूं आपके लिए। और इसमें साधना भी कुछ बता दूंगा अगर, और नहीं तो फिर साधना अगले भाग में बताऊंगा। मतलब साधना का वीडियो दूसरा बनाऊंगा यदि इसमें बड़ी हुई तो। चीज़ें बहुत हैं, लेकिन आपको मेरा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताऊं उससे पहले कुछ राष्ट्रवादी बात बताना ज़रूरी है। देखिए, यूपी में मदरसा क्या आतंकवाद के गढ़ बन रहे हैं कि पूरे भारत के ही मदरसा आतंकवाद के गढ़ बन रहे हैं? ये प्रश्न मेरा आपसे है, जवाब दीजिएगा कमेंट में। देखिए, यूपी में एक तो नकली नोटों की फैक्ट्री मदरसा में पकड़ी गई थी, प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के। दूसरा मदरसा झांसी में पकड़ा गया जो ट्रेन पलटने की ट्रेनिंग सबको देता था, मतलब सिखाता था ट्रेन पलटना। और मैंने सुना है अभी 2 दिन पहले सुदर्शन पर कि अब तो ट्रेन के अंदर लोग आ गए। ट्रेन नहीं पलट पाते हैं तो वो क्या करते हैं जिहादी, ट्रेन की सीटें ही काट देते हैं। मतलब आराम से टिकट लेके घुसा या बिना टिकट घुसा या अपने सीट काट दी और निकल गए बाहर। यानी यात्री को परेशानी हो, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, राष्ट्रीय नुकसान हो, उनका उद्देश्य। तो ये दूसरा मदरसा। और तीसरा मदरसा यूपी में पकड़ा गया। प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनना, ये बहुत अजब गजब खबर है। क्या पकड़ा गया? शाहबस्ती ज़िले में एक मदरसा प्रबंधक जो नकली नोट छापता था और उसकी 5 पत्नियां, पांचों पत्नियां साथ देती थी। यानी हिंदुओं में तो 2 नहीं रह पाती हैं प्रेम से, समझ रहे? भूचाल आ जाता है अगर कहीं शक हो जाए कि मेरा पति दूसरे से बात करता है। वहाँ 5 पत्नियां एक साथ रहती थीं और कभी लड़ाई नहीं होती थी। और 5 पत्नियां और छठा पति मिलके सब काम ये कर रहे थे। मतलब मदरसे की आड़ में नोट नकली छापते थे और वो फिर सीधे साधे कम समझदार लोगों को चलाते थे और असली बना बना के रखते थे। तो वो नोट पकड़े गए, तमंचा पकड़ा गया, नकली नोट छापने का सामान पकड़ा गया, नकली नोट पकड़े गए। और मैंने जनमत में सुना है ये 2 जनवरी को 2025 में सुदर्शन चैनल पर। और असली नोट भी पकड़े गए और तमंचा कारतूस वगैरह पकड़े गए और 5 पत्नियां और छठे पति महाराज पकड़े गए। वो साहब मतलब भाईजान पकड़े गए 5 बीवियों के साथ में। 5 पत्नियां थीं। ये नहीं कि रखेल हूँ, मतलब ओरिजिनल पत्नियां थीं 5। ध्यान से सुनना, नहीं आप सोचो कि कोई रखेल फकेल होगी, ऐसा नहीं। 5 पत्नियां थीं। अब लोग कहते हैं 4 बीवी 44 बच्चे। यहाँ तो वो भी पैटर्न फेल हो गया। यहाँ तो 5 बीवी वाली बात हो गई है। 5 बीवी फिर 55 बच्चे। अब पता नहीं उनके बच्चे की तो नाम नहीं, गिनती नहीं बताई है कितने बच्चे थे, लेकिन पत्नियाँ 5 थीं। और मुबारक अली नाम था उनका भाईजान का, जो पकड़े गए नकली नोटों के साथ। तो यूपी में मदरसा जो है क्या बन रहे हैं, और यूपी के बन रहे हैं कि पूरे भारत के बन रहे हैं, मैं क्या बताऊं। जितनी पत्थरबाजी होती है सब मदरसा छापे ही तो होते हैं वो लोग जो पत्थरबाजी करते हैं या सर तन से जुदा करते हैं।
और हिंदुओं में कुछ भी हो जाए, देखिए सिर पर मल लगाया गया तो कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर यही होता तो सर तन से जुदा ना जाने कितने हो गए होते और पूरे विश्व लेवल की खबर बना देते मीडिया में। और जबकि मुरादाबाद में शिव भगवान पे मल लगाया गया, जिहादियों ने लगाया इंसानी मल और कुछ नहीं हुआ, बस खबर हो के सुदर्शन पर बस ख़त्म बात हो गई, समझ लो। मुकदमा उन पर हो गया होगा, अगर हुआ होगा तो भाई डबल इंजन की सरकार है तो हो गया होगा मुकदमा, बस बात ख़त्म। लेकिन अगर उधर ऐसा होता तो फिर तन से जुदा कर दिए गए होते हिंदुओं के, ना जाने कितने हो चुके अभी तक और आगे भी होंगे। अब मैं आपको बता दूं तांत्रिक बनने की देखिए सामग्री, काली हल्दी अगर आपके पास है जागृत की हुई, ओरिजिनल काली हल्दी की बात करता हूँ, ये नहीं ये कुपोषण की शिकार हो जाती, ये नहीं, जो ओरिजिनल काली हल्दी है तो आप उससे भी तांत्रिक बन सकते हैं। एक औषधि है जिसका नाम है काला चित्र का पादा। वो औषधि अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो वो स्वयं भगवानी बन सकता है व्यक्ति, लेकिन वो औषधि कलयुग में अभी तक तो प्राप्त लोगों को नहीं हुई, हिमालय में होती है। जिसने प्राप्त करने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई। तो मतलब वो औषधि प्राप्त ऐसे नहीं हो पाती है काला चित्र का पादा, लेकिन अगर वो प्राप्त हो जाए तो। और मैं आपको बता दूं गरुड़ पुराण में वर्णन है, एक मेघ मणि होती है, पानी जब बरसता है तो कभी कभार मणि भी उनके साथ बरसती, लेकिन वो पृथ्वी पर नहीं गिर पाती है, उससे पहले ही अप्सराएं या यक्षणियाँ या फिर गंधर्व उनको ले जाते हैं, मतलब या देवी देवताओं के और गण योगिनी वगैरह जो होते हैं उसको ले लेते हैं आकाश में। लेकिन अगर वो मणि सिद्धि के द्वारा प्राप्त हो जाए मेघ मणि, तो वो व्यक्ति पूरी पृथ्वी का राजा बन सकता है, मेघ मणि प्राप्त अगर हो जाए। और आपने सांप मणि तो सुनी होगी, सांप मणि, लेकिन एक दुमुई सांप जो होता है, दो मुँह का सांप होता है, उसकी भी मणि होती है, दो मुँह की सांप की। तो एक मेरे जानने वाले हैं जिनके पास दो मुँह के सांप वाली दो मणियाँ हैं, मेरे जानने वाले मेरे व्यक्ति हैं, तो उनके पास दो मणि हैं, दो मुँह सांप वाली। तो जो सांप मणि नाग मणि होती है वो तो होती है, लेकिन दो मुँह के सांप वाली मणि आपने नहीं सुनी होगी जल्दी। ऐसी नेबला के भी एक मणि होती है, तो नेबला की मणि अगर मिल जाती है तो उससे भी आप बहुत बड़े तांत्रिक बन सकते हैं बिना सिद्धि किए। और जैसे अगर आपके पास दो मुँह के सांप वाली अगर मणि है मान लो, या कोई आपको दे देता है कीमत लेके, तो उससे क्या होता है, दो मुँह के सांप वाली मणि से आपको सभी सिद्धियां आसान हो जाती हैं, सभी कार्य सिद्ध होते हैं, भाग्य आपका साथ देता है और आपका लक्ष्मी कभी साथ नहीं छोड़ती। मतलब आप लक्ष्मीवान तो हमेशा बने ही रहते हैं, चाहे आप भिखारी ही क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे ऐसा स्रोत बनता है कि आप मतलब बड़े आदमी करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। तो दो मुँह के सांप वाली दो मणियाँ हैं मेरे जानने वालों के पास, मतलब एक है जानने वाले। तो हालांकि उन्होंने कहा भी था कि मैं एक मणि अपने पास रखूंगा, दो तो नहीं बेचूंगा, लेकिन एक कभी बेच दूंगा अगर कोई सही व्यक्ति मिला कीमत देने वाला। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हो कि कोई सिद्धि ना करनी पड़े, जैसे बहुत लोग हैं अपना व्यापार करते हैं या अपनी पढ़ाई करते हैं या फिर अपना और कोई कार्य करते हैं, या फिर जिनके पास बैठने की क्षमता नहीं है और चाहते हैं कि तांत्रिक भी बन जाएं और कुछ जप भी ना करना पड़े, तो देखो ट्रांसफर शक्ति के नाम पे तो ज़्यादातर लोग ठगी करते हैं, लेकिन ये वस्तुएं जो हैं ये आपको तांत्रिक बना देती हैं। आपके पास रहते रहते ऑटोमेटिक आप में ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि आप तांत्रिक से कम नहीं होते हो, बल्कि उससे ज़्यादा ही होते हो हर चीज़ में। आपकी रक्षा सुरक्षा से लेके और कार्य सिद्धि से लेके, मतलब अलौकिक शक्तियों के आप मालिक बन जाते हो धीरे धीरे। तो ये साधना बिना किए भी आपको प्राप्त हो जाती है। और मैं आगे हालांकि कई लोगों ने डाली भी होगी, मैं हो सकता है आसुरी दुर्गा की साधना डालूं, जो अपने चैनल पर मैंने नहीं डाली है, हालांकि कुछ लोगों ने डाली भी है, लेकिन इनके कई मंत्र हैं जो इन्होंने एक दो मंत्र डाले हैं, सारे मंत्र नहीं डाले हैं, तो मैं मंत्र भी बताऊँगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हत्ता जोड़ी, विरूपा की हत्ता जोड़ी जिसके पास होती है उसके पास धन की कमी नहीं रहती है। अगर जिसके पास गोहिला जानवर की हत्ता जोड़ी है तो वो भविष्य वक्ता हो सकता है। अगर नीम की हत्ता जोड़ी है तो वो शत्रुओं को नाश कर सकता है। अगर बांस की जड़ की हत्ता जोड़ी है तो वो किसी को भी निर्वंशिया को परिवार बढ़ा सकता है, किसी को भी संतान उत्पत्ति का वरदान दे सकता है और संतान उत्पत्ति उसके कर सकता है, बांझ के भी। अगर आपके पास चिचिरा की हत्ता जोड़ी है, जैसे औंगा कहते हैं, लठचीरा कहते हैं, उसकी हत्ता जोड़ी है तो आप ज्ञानवान बन सकते हो बहुत ज़्यादा। अगर झाऊ की हत्ता जोड़ी है तो आप बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बन सकते हो। और अगर आपके पास पीपल की जड़ की हत्ता जोड़ी है तो आप सभी कुछ प्राप्त कर सकते हो। इसी तरीके से हत्ता जोड़ी भी कई प्रकार की होती हैं जो जिनसे आप हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के फ़ायदे उठा सकते हो। अगर आपके पास काली बिल्ली
कहीं मर जाती है, उसका दांत अगर आपको मिल जाता है, उस दांत को आप जागृत करवा लेते हो प्योर काली बिल्ली का, और उसको आप ताबीज में भर के पहन लेते हो, तो आपका मतलब वाहन दुर्घटना आपकी कभी नहीं हो सकती है जब तक आप पहनते रहोगे। ये बिल्ली के दांत का चमत्कार है, 12 दंत का मैंने बताया ही था चमत्कार। और इसी तरीके से अगर जंगली कबूतर अपनी मौत से मरता है, उसका हृदय निकाल के जागृत करके अगर तांबे के ताबीज में पहन लेते हो, तो आप वशीकरण करने में सक्षम हो जाते हो लोग का, मतलब जो भी आपको देखेगा वो आपके बस में होगा, ऐसा होता है। तो इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं। मोर अगर अपनी मौत से मर जाता है, देखिए मारना पाप है, अपनी मौत से मर जाता है। मोर का ऊपर का जो उगी हुई कलिंगी बोलते हैं, जिसे मोर की शिखा होती है, मतलब चोटी जैसी निकली रहती है, वो अगर जागृत करवा लेते हैं विद्वान से, कोई नहीं है तो मैं कर दूंगा तंत्र मंत्र के द्वारा जागृत, ऐसी चीज़ें, तो उसको अगर आप जागृत करके तांबे के ताबीज में पहन लेते हो, या लाल कपड़े में मतलब पीले कपड़े में सिल के आप अपने गले में धारण करते हो, तो आप जो भी आपको देखेगा वो बस में होगा और आपका हर जगह सम्मान भी होगा। इसी तरीके से और बहुत सी वस्तुएं, अनगिनत वस्तुएं हैं जिनसे आप बिना सिद्ध किए तांत्रिक आप बन सकते हो, बिना सिद्धि किए तांत्रिक बन सकते हो। ऐसी अनगिनत वस्तुएं हैं संसार में, लेकिन बस जानते लोग नहीं हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों को ओरिजिनल मिलती नहीं है। लेकिन ओरिजिनल मिल जाए, जानकारी होनी चाहिए और सिद्ध करना चाहिए, सिद्ध करके जागृत करके प्राण प्रतिष्ठित करके उनको धारण किया जा सकता है। इसी तरीके से यंत्रों का भी होता है कि यंत्र कौन सी मुहूर्त में कौन से यंत्र बने, और उस यंत्र को जागृत करके उसको भी धारण किया जा सकता है। तो उससे भी आप मनचाहा कार्य मतलब सिद्ध करते हैं अपना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना ये सब चीज़ों की, यानी बिना मंत्र किए, बिना जाप किए, बिना साधना किए आप तांत्रिक बन सकते हो। भाग दूसरे में आपको बताया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।